अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आशा रेसिपीज। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ऑल टाइम फेवरेट आलू मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार हमारे चावल रेडी हुए हैं और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये बताए हैं। आए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल सा आलू मटर पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं डाल दिया जी तकरीबन 3/4 कप मैंने डाल दिया ऑयल और एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया था, बिल्कुल बारीक सा मैंने इसको चॉप किया। ये जाएगा इसमें। बहुत ही मज़ेदार आलू मटर पुलाव है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी दे रही हूँ मैं। ऑलरेडी मेरे चैनल आशा रेसिपीज पे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं आलू मटर पुलाव की, इसके अलावा मटर पुलाव की, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। आज की रेसिपी भी बहुत ही मज़ेदार है और स्पेशली सर्दियों में जो मटर आते हैं बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और सही मज़ा जो होता है वो इसी टाइम होता है इसके खाने का। वैसे तो हम मटर को फ्रीज करके भी रख सकते हैं और फिर पूरा साल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो सही मज़ा है वो इन मटरों के साथ आएगा जो हम सर्दियों के बिल्कुल मतलब बिल्कुल पीक की जो सर्दियाँ पड़ती हैं उसमें जो मटर आते हैं। यहाँ पे प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज को गोल्डन सा करना है हमें, लाइट गोल्डन सा। यहाँ पे जी कुछ होल स्पाइसेस हैं जो मैं शुरू में डाल रही हूँ, बाकी जीरा जो साबुत वगैरह है वो हम बाद में डालेंगे। यहाँ पे कुछ होल स्पाइसेस जो है मैं बिल्कुल शुरू में डाल रही हूँ, जिसमें जी है बड़ी इलायची, दालचीनी के 2 टुकड़े, इसके अलावा 10-12 काली मिर्च, 3-4 लौंग। जो ज़ीरा है वो हम बाद में शामिल करेंगे, वरना ज़ीरा जो है बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाएगा। पहले इनको अच्छी तरह से प्याज के साथ फ्राई करेंगे। प्याज के अंदर बहुत ही अच्छा सा अरोमा आ जाएगा इनका। 1 टेबल स्पून भर के तकरीबन मैं शामिल कर रही हूँ जी जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज का 3G पेस्ट। खूब अच्छी तरह से इनको भूनें, इनका कच्चापन जो है वो बिल्कुल दूर होना चाहिए। प्याज हमारे अच्छी तरह से हो गए जी गोल्डन ब्राउन से। थोड़ा सा पानी ऐड करें। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ जी मटर। 1 कप मैंने तकरीबन मटर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर होता है, बिल्कुल जो ताज़ा ताज़ा मटर आते हैं सर्दियों में। यहाँ पे जी तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, ये शामिल कर दें। अगर हम ज़ीरा शुरू में डाल देते तो ज़ीरे में जल जाना था प्याज के साथ, इसलिए ज़ीरा मैं जो है बिल्कुल दरमियान में डाल रही हूँ। 2 मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे और मीडियम साइज़ का मैंने इनको काटा है, ये डाल दें। स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। स्पाइसेस में मैं ले रही हूँ जी नमक, तकरीबन 1 टेबल स्पून जाएगा नमक। 1/4 टीस्पून जाएगी जी हल्दी। थोड़ी सी मैं कुटी हुई मिर्चें भी डाल रही हूँ रेड वाली। इसके अलावा धनिया पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून, और इसके अलावा मैं डाल रही हूँ जी ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 टेबल स्पून या 1 टीस्पून। बाकी स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्पाइसी सा बना रही हूँ, आप चाहें तो बिल्कुल लाइट सा भी बना सकते हैं पुलाव, जिस तरह से आपकी मर्ज़ी है उस तरह से बना सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ जी 3 हरी मिर्ची ली है मैंने मोटे साइज़ की, ये भी डाल दें। थोड़ी सी भुनाई करेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के जो इसको हम रख देंगे पकने के लिए, टेंडर होने के लिए। थोड़ी देर बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर शामिल कर दें। इसी टमाटरों के पानी में बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाएंगी आलू भी और मटर भी। पानी वगैरह और डालने की ज़रूरत नहीं है। लेट दे दें। 6-7 मिनट के बाद इसको देखते हैं। यहाँ पे जी शुरू में मैं तेज़पात डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे तकरीबन 2
तेज़पात नहीं है, ये भी डाल दें। आमतौर से इसको शुरू में डाला जाता है, लेकिन मैं भूल गई थी तो मैं इसलिए आप भी शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे आलू आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक टेंडर हो गए हैं, लेकिन अभी है थोड़ी सी कसर। दोबारा देख लीजिए पे जी, तकरीबन 1.5 ग्लास मैंने लिया है चावल, बनास्पति राइस, और उंगली की जो है पोर के हिसाब से मैं इसका पानी कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आप 1.5 ग्लास पानी ले रहे हैं तो ग्लासेस के हिसाब से आपको बता देती हूँ, तो तकरीबन 3 ग्लास पानी इसमें जाएगा। अगर आपके पास बनास्पति राइस है तो सेला चावल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा जाता है। तो देख लेते हैं चावल जो है वो सॉरी मसाला देख लेते हैं, सारा हो गया हमारा। मैं पहले पानी शामिल कर दूंगी, पानी में बॉयल आएगा उसके बाद मैं इसमें चावल शामिल करूंगी। तो जो हमने चावलों में पानी रखा हुआ है वही डाल रही हूँ मैं। इस टाइम पे नमक वगैरह भी चेक कर लेंगे हम चावल डालकर। तो इसको पहले बॉयल आने दें, उसके बाद हम डालते हैं इसमें चावल। पानी को बॉयल आने लगे, साथ ही में डाल रही हूँ चावल। और इस टाइम पे जो है मैं चेक कर रही हूँ जी नमक। मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी, तकरीबन ½ टीस्पून नमक इसमें और जाएगा। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे जी धनिया। इसमें बहुत अच्छे लगते हैं मटर वाले चावलों में धनिया, अगर आपके पास है तो लाजमी डालें। को पकने देते हैं। थोड़ा सा मैं गरम मसाला और ऐड कर रही हूँ, तकरीबन ½ टीस्पून। अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। मैं थोड़ा सा स्पाइसी पुलाव बना रही हूँ तो इसे मैं शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे जी जब आपके चावलों में होल बनना शुरू हो जाए, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो बिल्कुल हल्के से हाथों के साथ एक मरतबा चला दें चम्मच चारों तरफ। और ये मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रही हूँ जिनसे चावल अक्सर ख़राब हो जाते हैं, नहीं सही तरह से पकाने आते, तो ये टिप्स उनके लिए हैं। अब इस टाइम पे इसको दम पे रख देंगे। जैसे ही चावलों को दम आता है, पानी अच्छे से ड्राई होकर उसके बाद मैं दम पे रखूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। पे जी चावलों को दम आ चुका है, देख लेते हैं। गरम गरम चावलों को बिल्कुल हल्के हल्के हाथों के साथ हिला दें। और बहुत ही मज़ेदार से चावल जो है वो हमारे रेडी हैं। बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।